मैं बहुत देर से यहाँ पे ये पत्तियाँ रखी हुई देख रही थी। यहाँ पे बच्चे भी इस चीज़ से नहीं खेल रहे, तो ये बहुत कीमती चीज़ है। मार्केट में ये वाले फूल है ना बहुत महंगे मिलते हैं। इसका गजरा अपन बनवाते हैं, हाथों के गजरे हैं, तो ओनली 2500 रुपये। कल मैं गई थी, 2500 रुपये बताए थे मुझे। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ये देखिए हमारे वहाँ पे फ्लावर्स की ये वाले इसका वो गजरा बनता है ना। इस फूल का नाम तो नहीं पता है मुझे। बाकी ये वाले गजरे जो बनते हैं ना बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में। 2500 रुपये कल मैं लेने गई थी, 2500 रुपये का दे रहा था। उसमें पिंक पिंक कलर के फ्लावर लगाए हुए थे। तो मैं अभी ये जो है, तो फिर बैठे बैठे मेरे क्रिएटिव माइंड ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इसके गजरे बनाऊं। फिर मैं गई मेरी खाला के वहाँ पे। उनके वहाँ पे उनकी बहू थी, तो फिर उनसे मैंने पूछा कि भाभी आपके वहाँ पे फ्लावर मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, रेड वाला जो है हमारे वहाँ पे अभी रखा, यूज़ में नहीं आ रहा। जो सेहरा होता है ना, दुल्हन को पहनाया नहीं था निकाह में, तो वो ऐसी कैसे रखा हुआ था, यूज़ नहीं हुआ था, बिना यूज़ का था, तो वो मैं यूज़ कर सकती थी। तो मैं उनसे पूछ के फिर वो लेकर आ गई। तो सेहरे में तो आपको पता है कितना बड़ा होता है, उसमें कितने फूल होते हैं। तो मेरे गजरे में तो ज़्यादा फूल यूज़ नहीं हुए हैं। जो मैं गजरा बना रही हूँ उसमें वो 4 या 5 फूल एक हाथ के गजरे में लगे होंगे। तो दोनों हाथ के मिलाएं तो अपन 10 फूल में मेरा कंप्लीट हो गया था। और ये जो हरी हरी छोटी छोटी पत्तियों वाला मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने अभी देखा था यूट्यूब पे, तो वो इस तरीके से बना रही थी। तो फिर मैं भी वैसे ट्राई करके बना रही हूँ। तो ये छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, ये गुच्छे टाइप में बनी हुई है। तो इसको मैं तोड़ तोड़ के ब्लैक कलर के धागे से लपेटते जा रही हूँ। ये मजबूत अच्छा बन जाएगा, लूज़ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मैं इसको पक्का करती जा रही हूँ। और फिर यहाँ पे मतलब मैं इतने सारे फूल लेकर आई थी। जो हरा वाला है ना, बहुत सारे लेकर आई थी मैं। तो ये ऐसे मैंने एक एक तोड़ के जब लगाना शुरू करे ना, तो एक ही गजरे में इतने सारे लग गए। तो फिर बहुत सारे यूज़ में आ गए। उसके बाद फिर मैंने दूसरा वाला जो बैंगल्स बनाना शुरू किया था ना, तो उसमें थोड़ा गैप गैप में बनाने लगी। तो बाकी दोनों में लग नहीं रहा है कि मैंने गैप में बनाया है। आप गैप में ही बना सकते। एक को मतलब मैंने बहुत ज़्यादा करीब करीब में बना दिया था, फूल पास पास में रख दिए थे, तो ज़्यादा लग गए थे। अपन मार्केट में ये ज्वेलरी लेने जाते हैं तो मिनिमम में 5,000 से स्टार्ट होती है। वैसे मैंने तो कभी ख़रीदी नहीं है, क्योंकि एक बार की यूज़ की रहती है। आर्टिफिशियल भी लो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने आर्टिफिशियल जब भी लगाई है कहीं पर भी शादियों में, वही लेके लगाई है। कम में भी मिल जाती है और अच्छी भी लगती है। और ये ओरिजिनल वाली जो रहती है ना, एक बार अपन ख़रीदो और फिर महंगी भी उतनी ही, और फिर दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं अपन। तो यहाँ तो मुझे सब चीज़ें मटेरियल मिल गया था, तो मैं बनाने लगी हूँ हाथ से। पूरा सेम वही लुक आएगा जैसे अपन मार्केट से ख़रीदते हैं, वही लुक आएगा इसका। तो मुझे बनाने में भी टाइम लगेगा, मुझे करते करते आधे घंटे से ऊपर हो गया था। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 लेके एक के ऊपर एक रख के और धागे से इसको गोल गोल लपेट के मजबूत करती जा रही थी। और वाकई में ये बहुत अच्छा बना है और मजबूत भी काफ़ी अच्छा होगा। मुझे लगा था ऐसा नहीं कि धागा फिसल जाए या खुल जाए। बाकी मैंने इसको इतना गोल गोल घुमा के लपेट दिया धागे को उसके ऊपर, रिपीट रिपीट में, तो ये बहुत पक्का बन गया है। तो अभी मैं शादी में जा रही हूँ, वलीमा है आज, वलीमे में जाना है। तो ये जो फूल और ये मटेरियल जो है ना, सब बारात का सामान है जो गाड़ियों पे सजता है ऊपर, उसका सामान है जो मैं इनके लेकर आई हूँ उठाकर। उसकी मैं क्रिएटिविटी कर रही हूँ। तो ये वाकई बहुत अच्छा बना है। और ये वाली फूल का, ग्रीन वाले फूल का मैं चाह भी रही थी, मेरा मन भी था कि मैं एक बार ये वाला ट्राई करूँ। ये वाले फूल जो है ना, अपने यहाँ मेहंदी फंक्शन होता है उसमें अपन इस वाले फूल के गजरे पहनो तो बहुत लुक करते हैं। मेहंदी वाला शूट होता है ना, तो ये वाले कलर के गजरे पहनो बहुत अच्छे लगते हैं। मेहंदी के रंग के साथ ये गजरा भी बहुत सूट करता है। ग्रीन कलर का ड्रेस पहनो और ग्रीन कलर की मेहंदी, फिर वो सूखने के बाद ब्लैक हो जाती है, और फिर उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का गजरा बहुत लुक करता है। फिर उसके बाद अपन मेकअप करवाओ वही जैसा अपन ड्रेसअप पहने हैं, मेकअप भी सेम वैसा ही करवाओ। मतलब इतना प्यारा लुक आता है ना मेहंदी का शूट का, जो मतलब हल्दी का लुक नहीं आता, बारात का नहीं आता। मुझे मतलब सबसे अच्छा, मेरी जो चॉइस है ना, मुझे सबसे अच्छा लुक जो रहता है लड़कियों का, वो मेहंदी का ही लुक अच्छा लगता है। गजरा बनाने के लिए मैं पूरे बैंगल्स में सिंपल सफ़ेद कलर के फूल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेहंदी में वाइट कलर का अलग ही चार्म होता है। इसका लुक क्लासी भी लगता है और ट्रेडिशनल भी आता है। ऐसे ही मैंने धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक पत्तियाँ तोड़ के सारे पत्तियों को बैंगल्स में धागे से लपेट दिया है, पिरो दिया है गोल गोल करके।
मेहंदी फंक्शन में सब कुछ सिंपल ही बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे जब मैं बनाने लगी ना, तो फिर मेरे पास लड़कियाँ आई, देखने लगी कि क्या बना रही हूँ मैं। तो वो बैठे हुए देखने लगी, मुझे बहुत देर तक देखा उन्होंने। उनको भी समझ में आया कि हाँ, इन्होंने किस तरीके से बनाया है। तो फिर वो मुझसे कहने लगी, अब भी आप मेरे लिए भी बना दीजिए। तो मैंने कहा, बहन मैं ज़रूर बना दूँगी तुम्हारे लिए भी, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। जब मैं खुद से बनाने लगी तो मुझे पता चला कि हाँ, ये वाक़ई मेहनत का काम है। जब फूल वाले ये ज्वेलरी बनाते होंगे तो उन्हें कितना टाइम लग जाता होगा। तो वो जो उनका चार्ज ले रहे हैं वो गलत नहीं ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, क्योंकि फ्लावर इतने महँगे मिलते हैं पहले ही। फिर ऊपर से उनकी मेहनत होती है, 2-3 घंटे 4 घंटे तो आराम से लग जाते एक ब्राइडल ज्वेलरी बनाने में। और यहाँ पर मुझसे बार-बार मेरा तागा भी उलझते हुए जा रहा था। बार-बार गठाने लग रही थी तागे में, मैं गोल-गोल घुमा रही थी तो बार-बार उलझ रहा था। उसमें मुझे देर लग गई, क्योंकि जिनको प्रैक्टिस होती है, जो बनाते रहते हैं, उनको आइडिया होते हैं बनाने का। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है बनाने में। तो बार-बार मेरा तागा उलझे जा रहा हैगा, तो वो मुझे देख-देख के लपेटना पड़ रहा है। बाकी ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। अपन सोचते हैं कि नहीं और कैसे बनाते होंगे। बहुत इजी काम है, बहुत सिंपल है। जब मैं करने लगी ना, तो मुझे करने में तो बहुत सिंपल लगा कि हाँ, बहुत आसानी से हो रहा हैगा। और फाइनली मेरा यहाँ पे एक हाथ का बैंगल तो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो बीच-बीच में है ना गैप करके जो कलियाँ हैं, गुलाब की कलियाँ हैं, वो ऐड करूँगी। तो बीच-बीच में वो रोज़ बहुत प्यारे लगेंगे। आपके पास जिस कलर के हो आप वो लगा सकते हैं। मैं तो रेड कलर के ही मिले मुझे। अगर मुझे कलर वाले भी मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। अगर मैं पिंक कलर का सोच रही थी कि पिंक कलर के मिल जाते या और कोई से। अब शादियों में तो बहुत फूल आते हैं, फूल की तो कमी नहीं होती है। बाकी मुझे रेड वाले ही मिले तो मैं रेड वाले भी लगाऊंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे ये भी। और फिर मैं दूसरा बैंगल भी हाथ में ले लेती हूँ। दूसरे बैंगल में भी फूल लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये वाला मैं जल्दी कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि एक मुझे बना लेती हूँ ना, तो फिर मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ, इस तरीके से। तो दूसरा वाला जो है ना, मैं फटाफट करने लगी। तो ये वाला जो है थोड़ा गैप में भी बना रही थी। फूल मेरे पास कम बचे थे। पहले वाले में मैंने फूल ज़्यादा पास पास में लगा दिए थे, तो उसमें ज़्यादा फूल लग गए। अब इसमें मैं गैप करके लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फूल कम है। कम तो नहीं है, ख़ैर मैंने फ़र्स्ट वाले में ज़्यादा लगा दिए ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर ज़्यादा लग गए हैं। मैं लाई तो बहुत सारी थी, तो ये वाले में थोड़ी स्पेस करके लगा रही हूँ मैं। मुझे ऐसे काम करने में मज़े भी बहुत आते हैं। बाहर से फूल लेकर आना, उनकी ज्वेलरी बनाना, कुछ ना कुछ मतलब अपना आर्टिकल बनाना, अपनी चीज़ बनाना, मुझे इन चीज़ों में बहुत मज़े आते हैं। अभी मेरे माइंड में एक और चीज़ है, मैं वो भी बनाऊँगी, उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। जब मैं अपलोड करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि हाँ, ये मेरा माइंड सेट था, मैंने ये चीज़ सोची थी, फिर मैंने बनाई है। ये देखो यहाँ पे फिर से मेरा धागा उलझ गया हैगा। अब मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही। ये बहुत जल्दी हो जाता है, 15 मिनट भी नहीं लगते मुझे बनाने में। बस ये सबसे ज़्यादा देर जो मुझे लगी है ना, वो धागा उलझा है उसको सुलझाने में, उसमें ही लगी है। बाकी मुझे ये पत्तियाँ तोड़ने में भी बहुत मज़े आए। मैं एक एक पत्तियाँ निकाल निकाल के तोड़ के लगा रही थी, तो इसमें भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था मुझे। फिर अभी मैं ये सोचने लगी कि ठीक है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास से ना वो ख़त्म हो गया है, फेविक्विक आता है ना 7000 वाला, वो मैं अपनी सिस्टर को देकर आ गई थी, तो वो मेरे पास नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं आगे इसमें फूल कैसे चिपकाऊंगी, क्योंकि फेविकोल रखा हुआ फेविकोल से ठीक काम नहीं करता है, वो सही नहीं होता है। तो मैंने फिर मेरे पापा को कॉल किया और उनसे कहा कि पापा मुझे वो वाला फेविक्विक ला के दे देना, 7000 वाला। तो वो अभी लेकर आएंगे पापा। फिर मैं उससे क्या करूँगी, जो फूल की कलियाँ हैं रेड गुलाब वाली, उसमें से निकाल निकाल के एक एक कलियों को छोटा करके फिर इसके बीच बीच में मैं एक एक लगा दूँगी सेंटर में। तो उससे बहुत प्यारा मार्केट जैसा लुक आएगा पूरा।
रहा है। और इसमें मैंने इसके अंदर जो है ना बड़ी बड़ी पत्तियां आई हैं। ये वाली पत्तियां ज़्यादा खिली खिली और फ्रेश भी लग रही है, इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो ये वाला जो है ना ये ज़्यादा खिला खिला और अच्छा बना है, वो भी बहुत अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बाकी ऐसा नहीं है कि वो अलग लग रहा है और ये वाला अलग। मैं दोनों के लुक साथ में बताऊँगी, दोनों सेम ही लग रहे हैं, अलग नहीं लग रहे हैं। पूरी शादी में सबसे ज़्यादा जो फंक्शन एंजॉय करने वाला होता है ना वो मेहंदी वाला होता है। बहुत स्पेशल फंक्शन होता है मेहंदी का। हंसी मजाक होता है, बातें होती हैं और जिनके वहाँ डांस चलता है उनके वहाँ डांस होता है। सब मिलते हैं एक साथ, बातें होती हैं ना तो घर को ऐसा लगता है कि हाँ जन्नत, मतलब इतना टाइम बाद मिलते हैं और फिर बातें होती है इतनी सारी, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर शादियों में मिलना होता है सबका, ऐसे स्पेशली तो कोई किसी के वहाँ पे नहीं जाता है। फिर मेहमान दूर दूर के भी होते हैं, वो शादियों में ही मिलते हैं, सालों में मिलते हैं किसी किसी को तो। और फिर कोई सी चीज़ अगर अपन खुद के हाथ की बना के पहनते हैं तो फिर उसकी तो बात ही अलग होती है। बस ये वाला भी कंप्लीट होने वाला है बैंगल, और सिंपल लुक दे रहा है और फ्रेश सा भी लग रहा है। बिल्कुल मेहंदी लुक के लिए परफेक्ट है। ये देखो दोनों हाथ के दोनों, मतलब बहुत ही प्यारा बना है। मैंने नीचे जगह इसलिए छोड़ी है थोड़ी सी, फ्लावर भी कम हो गए थे और फिर इसलिए भी छोड़ी है क्योंकि वहाँ पे मैं लूम्स लगाऊंगी। मोगरे की पत्तियाँ भी है, मोगरे के फूल भी हैं, तो उसको मैं तोड़कर लूम्स तरीके से यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने कली ले ली है, उस पर मैं B7000 का फेविक्विक लगा रही हूँ। बहुत अच्छा रहता है ये वाला, सभी यूज़ करते, सभी जानते इस ट्यूब के बारे में। तो ये वाला फेविक्विक मैंने यूज़ किया है। एक कली तो मैंने लगा दी है, देखो वो रही। और ये दूसरी वाली जो है मैं शिफ्ट करके इसे एडजस्ट करूँगी। तो बस हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाना नहीं है, बस फिट हो जाएगी ये। और अगर मैं इसको हल्के हाथ से करूँगी ना तो फिक्स हो जाएगी, और अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो वो गिर जाएगी। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है, वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तब तक के मैं एक और कली निकाल लेती हूँ गजरे में से। और ये मोटी मोटी कलियाँ हैं तो उनकी मैं पत्तियाँ एक के बाद एक निकाल के थोड़ी सी उसको छोटी साइज़ में कर रही हूँ। ये खिले भी नहीं, काली काली हो गई ना, देखो ऊपर ऊपर की पत्तियाँ वो सब तोड़ दी मैंने। और इसको साफ़ करके अच्छी छोटी सी कली बना ली है मैंने इसकी। और इस पर मैं फिर B7000 का ट्यूब लगा कर और इसको चिपका दूँगी। तो ऐसे करके मैं गजरे में 4-5 कलियाँ लगाऊँगी। आप देखो, ये जो B7000 है ये इसका प्राइस नहीं है, ये इस फेविक्विक का नाम है B7000। तो इसका प्राइस जो है अभी तो मेरे को 75 का मिला है। इसके पहले जो मैंने ख़रीदा था ना वो 70 रुपीज़ का था। तो इस पर जो है 5-10 रुपये बढ़ते हुए कम होते हैं, मतलब बढ़ते और घटते रहते हैं इसके पैसे। तो ये जो मेरा बैंगल था ना ये कांच का था, गोल्डन कलर का, और बहुत प्यारा था। मैं इसे हाथ में पहनी हुई थी, डेली यूज़ में पहनी हुई थी। तो फिर मैंने कल जब देखा ना मार्केट में कि हाँ इस तरीके से कि बनाया हुआ है, मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो फिर मेरे को ये वाला बैंगल मेरा लगा कि हाँ ये भी तो वैसे ही लुक दे रहा है, तो क्यों ना इसके ऊपर ही मैं ट्राई करूँ। तो फिर मैंने उसी पर ट्राई किया, और ये मैंने मोगरे की कली की जो एक पूरी लड़ निकाल ली है, और इस पर मैं यहाँ गिठान बांध के मजबूत कर दूँगी। ऐसे करके मैं 3 लूम्स लगा दूँगी। और ये देखो यहाँ पे कंप्लीट लुक बहुत प्यारा लग रहा है, सच में इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे, मतलब मार्केट जैसा ही लग रहा है पूरा। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने एक हाथ में बैंगल जो है उल्टा पहन रखा है, तो उसकी जो है रोज़ की कलियाँ छुप गई हैं, वो पीछे साइड चली गई है। बाकी बहुत प्यारे लुक दे रहे हैं दोनों हाथ में। ये वाला हाथ ऊपर करो। हाँ ये वाला, ये हमारा फ्री का जुगाड़ था। हाँ, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। इसे चेहरे के ऊपर करो, छुपा लेना। हाँ मुँह छुपा लो। हाँ, और ये सच में बहुत प्यारे लुक दे रहे हैं, सच में इतना प्यारा लुक आ रहा है। अब ये तो एक दिन पुराने फूल थे, उसमें भी इतने अच्छे बन रहे हैं। जब अपन फ्रेश फूल ला के बनाएंगे खुद से तो फिर तो बाज़ार जैसी क्वालिटी आना ही है। और मेरी फ्रेंड मुझसे बोल रही है कि अब मेरी शादी में तुम ही मेरे गजरे बनाओगी, ज्वेलरी बनाओगी। तो मैंने कहा ठीक है बहन, बना दूँगी, क्यों नहीं बनाऊँगी, ज़रूर बना दूँगी मैं।
इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है बनाना। यहाँ पे मैंने गजरे बनाए थे वलीमे में पहनने के लिए। अब मैं वहाँ होके भी आ गई हूँ, लेके भी गई थी साथ में बैग में रख के कि हाँ वहाँ जाके मैं पहनूँगी। फिर वहाँ गई ना मैं, तो हम खाने में ये दूसरी चीज़ों में इतनी बिज़ी हो गई कि फिर मैं गजरे पहन ही नहीं पाई। तो मैं घर आके फिर मेरी फ्रेंड से ही मैंने कहा कि बहन ये पहन लो, मुझे शूट करना है। तो फिर उसने पहने और मैंने उसका शूट लिया। फिर बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।